जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो टी हीरो क्लासेस में। जो कि आज मैं चैप्टर टॉपिक का नाम लेके आया हूँ पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या जी? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कि मैं पाचन तंत्र को बहुत बढ़िया से और डिटेल में समझेंगे, जो कि खास करके बिहार बोर्ड नहीं, बाकी के अन्य एग्जाम यानी कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि इसको आज मैं बहुत डिटेल से इसको समझूंगा। क्या चीज़ में? डिटेल से, ठीक है। जो कि बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। यानी कि पाचन तंत्र। क्या जी? पाचन तंत्र। तो आखिर पाचन तंत्र है क्या? यानी कि पाचन मतलब खाने वाला चीज़ को क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? पचाते हैं। खाते हो पच गया, वैसे नहीं होता। यानी कुछ इसकी सम्मिलित रूप से इसकी यानी पचाने के कुछ अंगे पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जो कि पूर्ण रूप से क्या कर लेता है? पाचन कर लेता है, ऊर्जा को शोषण। आखिर पाचन की क्रिया होने का कारण क्या है? पाचन की क्रिया होने के कारण मुख्य रूप से क्या चीज बनाना? ऊर्जा को निर्माण करना, है कि नहीं। हम लोग खाते हैं तो क्या होता है? पचता है। तो पचने के कारण ये नहीं कि खा ले तो पच गया, उससे कुछ मुक्त ऊर्जा भी होती है, विटामिन खनिज क्या होती है से मिलती है। यानी कि ऊर्जा जो मिलती है पाचन में होती है। यानी कि पाचन तंत्र किसको कहेंगे? तंत्र मतलब हो जाता है अंग। क्या हो जाता है? अंग हो जाता है। तंत्र मतलब अंग हो जाता है। क्या हो जाता है? तंत्र मतलब अंग हो जाता है कि नहीं। यानी कि पाचन तंत्र उसे कहते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता, वैसे अंग जो हमारे भोजन को क्या करे? सहायता करे सम्मिलित रूप से। क्या चीज़ के? सम्मिलित रूप से। उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि पाचन तंत्र उसे कहते हैं वैसे अंग जो हमारे भोजन को पचाने के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, वैसे अंग को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो क्या करते हैं? पाचन करते हैं कि नहीं। बिना पाचन के ऊर्जा संभव नहीं रहेगा। जो कि हम देखते हैं कि पाचन को हम बांटे तो दो भाग में बांटे। कितने भागों में? दो भागों में। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी कि पचाने का जो यानी कि दो भाग में बांट दिए कि अंग भी यानी कि क्या चीज, कुछ एंजाइम भी यानी ग्रंथि भी पचाने की सहायता करता है, और कुछ क्या चीज अंग यानी कि आहार नाल के अंग क्या चीज पचाने का काम करता है। तो जो कि हम इसको क्या चीज हम बढ़िया से पहले टॉपिक बाई टॉपिक देख लेते हैं, पहले याद कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद यानी डिटेल से प्रत्येक टॉपिक को क्या चीज मुख्य गुहा को डिटेल से समझेंगे, ग्रास नली को डिटेल से समझेंगे, अमाशय को डिटेल से समझेंगे। पहले क्या कर लेते हैं? पहले अंग के नाम जान लेते हैं, कि नहीं। पहले बेसिक चीज़ जानना जरूरी है, जो कि क्या चीज़ आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को क्या कहते हैं? आहार नल। क्या कहते हैं? आहार नल। यानी कि इसी को क्या कहते हैं? आहार नल। यानी कि मुख्य गुहा से लेकर यानी गुदा द्वार तक, इसको कहेंगे गुदा। क्या कहेंगे? गुदा। इसको कहेंगे मुख्य। क्या जी? मुख्य द्वार से लेकर गुदा द्वार तक की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। जो कि इसकी लंबाई कितनी है? 32 फीट, यानी कि 8 से 10 मीटर। 32 फीट मतलब 8 से 10 मीटर। क्लियर? यानी कि क्या जी सब आहार नल में आ जाएगा। काची आ जाएगा, देखते हैं हम काची आता है, हम लिख चुके हैं कि नहीं। यानी कि मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा। क्या जी? तो ये जो बारिश जो है यानी कि मुख्य गुहा हो गया है कि नहीं, ये काची हो गया? ग्रास नली। ये क्या हो गया? अमाशय। ये क्या हो गया? छोटी आंत। ये क्या आ गया? बड़ी आंत। ये क्या आ गया? गुद्दा। यही हो गया। ये सब जो है ना अंग है, लेकिन क्या है? आहार नाल के अंग नहीं है। पाचन तंत्र में भाग लेने वाला अंग है, लेकिन आहार नाल के भाग नहीं है। जो कि हम देखते हैं। यानी कि पहले क्या? मुख्य गुहा। पहले क्या? मुख्य गुहा।
यानी कि पहले हम देखेंगे मुख, यानी कि मुंह से, यानी कि भोजन कहाँ से लेते हैं? मुख से। फिर कहाँ जाता है? ग्रास नली में। कहाँ जाएगा? ग्रास नली के माध्यम द्वारा पेट, यानी जिसको क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय। फिर अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद गुदा द्वारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। जो कि हम फिगर सहित का जी इसको भी दर्शा चुके हैं कि कैसे भोजन जाता है। पहले मुख गुहा से जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद गुद्दा द्वारा। इसमें भोजन नहीं जाता, इसमें एंजाइम कुछ का जी पचाने की क्रिया का काम करता है। देखिए इसको कहते हैं क्या जी? यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। क्या कहेंगे? यकृत। इसको क्या कहते हैं? पित्थली, पित्ताशय, पित्ताशय। इसको क्या कहेंगे? अमाशय, अग्नाशय, अग्नाशय, है कि नहीं? जो कि हम देख लिए। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, पित्ताशय, अग्नाशय, पित्थली, अमाशय, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्या हमको याद करना है? अंग के नाम याद करना। पहले कहाँ से स्टार्ट, यानी भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहा, ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर बाहर निकल जाएगा गुदा द्वार के माध्यम से, है कि नहीं? यानी कि क्या है? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। यानी कि मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा द्वार, है कि नहीं? जो कि हम क्या चीज डिटेल से हम क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं यानी कि क्या जी आहार नाल के भाग देख लिए, जो कि आहार नाल किसको कहते हैं? यानी कि मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक जितने भी लंबाई, कुल लंबाई को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, जिसकी लंबाई 32 फीट या 8 से 10 मीटर होते हैं, है कि नहीं? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि ये भी पचाने के में काम करता है, यानी कि पाचन में क्या चीज भाग लेता है, पाचन की क्रिया में भाग लेता है, लेकिन ये आहार नाल के भाग नहीं है। क्या चीज का? आहार नाल के भाग नहीं, जो कि हम देखें उस साइड से, है कि नहीं? यानी कि पहला यानी कि पाचन ग्रंथि कहेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड को क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथि। जो कि हम देखते लार, जठर ग्रंथि, लीवर प्लस पित्ताशय, अग्नाशय, आंत ग्रंथि। यही क्या है हम लोग का जी कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि भोजन को पचाने में भाग लेता है। ये प्रक्रिया की काम करता है कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसको क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथि। क्लियर? यानी कि खाली अंग तो है, आहार नाल के अंग है, ये भी पचाने के भाग लेता है, लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि एंजाइम स्राव करता है। वो अपने हिसाब से क्या करता है? एंजाइम स्राव करता है, पचाने का भाग, यानी पचाने में क्या करता है? भाग लेता है, यानी कि सहायता करता है पचाने में। तो ये अंग नहीं है, लेकिन क्या आहार नाल के अंग नहीं है, लेकिन पचाने में क्या चीज मुख्य रूप से क्या चीज ये अंग हो जाता है कि नहीं? जो कि हम इसको बढ़िया से डिटेल से देखेंगे और बहुत बेसिक चीज़ से समझेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड में देख लिए क्या जी? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर या पित्ताशय, अग्नाशय और आंत ग्रंथि, अग्नाशय और आंत ग्रंथि। क्लियर? अब आप देखते हैं कि यानी पचाने की जो प्रक्रिया होती है, पचाने की जो प्रक्रिया होती है बहुत जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल से क्या बना देती है? सरल। जटिल से सरल बनाती है। यानी कि पचाने की जो प्रक्रिया होगी, जो हम लोग भोजन खाते हैं ठोस ठोस रूप में खाते हैं, उसको तोड़ तोड़ के अणु में विघटित कर देते छोटे छोटे, यानी कि जटिल से सरल में, जटिल से सरल में कर देते हैं। खाते हैं कि नहीं भोजन? मान लो कि रोटी खाते तो एकदम में ये जो रहता गोल एक बार खा जाते हैं, उसको तोड़ के खाते हैं। हाथ से तोड़ते तो छोटा हुआ, फिर मुंह में डालते तो फिर मुंह में भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है कि नहीं? तो यानी कि जटिल से क्या हो जाएगा? सरल। और एक मुख्य टॉपिक है यह है कि शब्द है, यानी कि जो पूछे जाने वाले बहुत सी ऐसी क्वेश्चन जो रहती है, जो घुमा फिरा के क्या कर देती है? पूछ देती है कि नहीं? उसको भी समझेंगे। यानी कि जल, विटामिन, खनिज छोटे होते हैं, तो यानी कि पूछेगा कि इनमें से कौन सी तत्व, यानी कौन सी पदार्थ है, कौन सी चीज़ है
जो कि इसमें से पाचन नहीं होता। तो इसी में से 4 में यानी कि जल, विटामिन और खनिज में से पाचन नहीं होता, क्योंकि पाचन वही हो जा जो कि इससे बड़ा बड़ा होता है कि नहीं। तो जल क्या है, छोटा, यानी छोटे छोटे। विटामिन क्या है, छोटे छोटे। खनिज भी क्या है, छोटे छोटे। इसका पाचन नहीं होता। विटामिन, जल और खनिज का पाचन नहीं होता है। विटामिन, जल, विटामिन, जल, खनिज का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। यानी कि अब देखेंगे आगे की, यानी कि किसका पाचन नहीं होता है, जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यह छोटे होते हैं, क्योंकि यह छोटे होते हैं। क्लियर। इसका क्या होता है, इनका अवशोषण होता है। इनका क्या होता है, अवशोषण। इनका क्या होता है, अवशोषण, यानी कि अंतर्ग्रहण पूरे शरीर में क्या कर लेता है, खींच लिया जाता है। क्या होता है, अवशोषण। इसी क्रिया को पाचन एक कैसी क्रिया है, कैसी है, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। यानी कि अवशोषण करना, विटामिन को पचाना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। क्लियर। एनी डाउट, नो डाउट। आगे देखते हैं। यानी कि पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। यही तो था जो हम लोग भोजन करते हैं। किस लिए करते हैं, ऊर्जा मिलने के लिए, शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। जो कि हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा, भोजन करेंगे तो हम पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाएंगे नहीं, ऊर्जा रहेगा तो ऊर्जा नहीं मिलता है, रह जाएंगे, है कि नहीं। जी, बिना ऊर्जा का कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो जो कि हम लोग भोजन करते किस लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। पोषक यानी कि शरीर को आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों को क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। जो कि माध्यम हो जाता है, भात जो हो जाता था कार्बोहाइड्रेट उससे मिलता है कि नहीं। अंडा जो खाते हैं प्रोटीन, फैट मिलता है। तो माध्यम उसमें चीज़ है जो कि हम लोग का शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ता है। तो यानी कि पाचन का मुख्य कारण क्या है, पाचन का मुख्य कारण क्या करना, ऊर्जा को निर्माण करना, ऊर्जा को निर्माण करना। क्लियर। ऊर्जा को निर्माण करना। क्लियर। ये तो हम क्या देख लिए, यानी कुछ मुख्य बातें देख लिए। यानी कि पहले क्या देखे, एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि कुछ मुख्य अंग जो पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यानी क्या चीज, जिसको क्या कहते हैं, आहार नाल। आहार नाल यानी कि मुख्य गुहा से लेकर, कहाँ से लेकर, मुख्य गुहा से लेकर ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के बाद गुदा द्वार। मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार बाहर, है कि नहीं। वही हम देखे थे अंग, है कि नहीं, जो कि हम आगे डिटेल से बहुत बढ़िया से इसको समझेंगे। क्लियर। आप देखते हैं जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम देख लिए, पाचन तंत्र यानी ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लिवर प्लस, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत ग्रंथि। जो कि हम पाचन जो क्रिया देखे, जटिल से कच्ची बनना, सरल बनना। जल, विटामिन, खनिज छोटे होते हैं, इसलिए क्या चीज, इसका पाचन नहीं होता। क्या होता, अवशोषण होता। क्या होता, अवशोषण। क्लियर। पाचन एक क्या चीज, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य क्या चीज, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा को निर्माण करना। क्लियर। अब आते हैं जो कि पचाने की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से। तो मुंह के बारे में कुछ डिटेल में समझेंगे, है कि नहीं। पचाने की क्रिया यानी कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से होगी, मुख से। कहाँ से होगी, मुख से। यानी कि पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होगी, मुख से, है कि नहीं। अब कैसे होता है इसको डिटेल से समझते हैं, है कि नहीं। जो कि हम भी देखे थे मुख्य गुहा, तो मुख्य गुहा को बढ़िया से डिटेल में समझेंगे, है कि नहीं। यानी कि मूथ, यानी कि माउथ, सॉरी मूथ नहीं, माउथ जी। माउथ, ऑरल या बकल कैविटी, तीन ही एक ही चीज का नाम है। इंग्लिश में डिफरेंट है, लेकिन मुख्य गुहा को बकल कैविटी या ओरल कहते या माउथ कहेंगे। मुख्य गुहा को माउथ, ओरल या बकल कैविटी मुख्य गुहा कहते हैं। यह जो मुंह है,
तो मुंह है तो इसमें बहुत चीज़ पाया जाता है, दांत, जीभ पाया जाता है कि नहीं, लार भी पाया जाता है, कुछ ग्रंथियाँ भी पाई जाती है कि नहीं, जो कि उसको हम देखेंगे। यानी कि जो होता है ना, क्या जी, 3 जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? मुंह में 3 जोड़ी लार, यानी कि संख्या कितना? 6। संख्या कितना? 6। संख्या कितना? 6। यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। यानी कि पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सब मेंडिबुलर ग्रंथि। इसको उतना डिटेल में क्या थोड़ा समझना है इसको, पैरोटिड ग्रंथि को। यानी कि यह सबसे, यानी तीनों में से सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। रियल में शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। ये याद रख ले रहना। यानी कि पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, इसमें से जो यानी कि लार ग्रंथि में से सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि, जो कि सांप यानी जो सांप में जहर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पैरोटिड ग्रंथि में। कहाँ पाया जाता है? पैरोटिड ग्रंथि में। कैसे क्या होता है? जब सांप काटता है एकदम 2 दांत रहता है ऊपर में, जब कचकचा के धर लेता है, तो यानी धरने के बाद क्या जी, खिसिया रहता है, तो वो क्या हो जाता है, जैसे दबता है तो उससे एकदम लार टपकता है। लार वही जो कि कहाँ से टपकता है? पैरोटिड ग्रंथि से। और वही लार सांप के, यानी कि सांप के दांत के माध्यम द्वारा कहाँ मिल जाता है? ब्लड में, जो कि क्या हो जाता है? जहर चढ़ गलो। तो जो पैरोटिड ग्रंथि काम क्या, सांप में जहर कहाँ रहता है? सांप में जहर कहाँ रहता है? पैरोटिड ग्रंथि, जो कि इतने लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि। यानी ग्रंथि कितने देख लिए? 3 जोड़े, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमेंडिबुलर ग्रंथि। जो कि हम लोग क्या थी, एक दिन प्रतिदिन 1.5 लीटर क्या कर लेते हैं? लार स्राव कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? लार स्राव कर लेते हैं। कितना? प्रतिदिन हम क्या कर लेते हैं? 1.5 लीटर का क्या कर लेते हैं? लार स्राव कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? लार स्राव करते हैं। कितना? 1.5 लीटर। क्लियर? जो भी डाउट रहेगा तो क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। उसको अलग से पर्सनल वीडियो डिटेल से पूरा एकदम निचोड़ के बता दिया जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। जो लार यानी कि मुंह में तो लार ग्रंथि पाए जाते हैं, और जो लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो पचाने की क्रिया में भाग लेता है, जिससे हम क्या कहते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, मिलिन। यानी कि जो हमारे मुंह में जो लार पाया जाता है, उस लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं, जो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जो कि हम देखेंगे क्या जी? लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, मिलिन। लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, मिलिन। क्लियर? हो गया ना? यानी कि लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणुनाशी, यानी कि कीटाणुनाशी, यानी कि जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। जो कि हम लोग क्या करते हैं? भोजन जब करते हैं, क्या करते हैं? भोजन हम लोग क्या करते हैं? चाहे कोई भी चीज़ फल तोड़ कर, यानी कि मान लो कि अमरूद तोड़ते हैं, क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो रियल में उसको तो हम पोंछते धोते हैं, ये ना खाली पोंछते हैं, क्या कर लेते हैं? इसी लगड़ लेते हैं, चल साफ हो गलो, कौन धोए तो ओजा कल हो, है कि नहीं? तो कल ओजा होने के कारण हम लोग क्या कर लेते हैं? बिना धोले क्या कर लेते हैं? खा जाते हैं। खाने के बाद यानी कि उस पेड़ पर खुलेआम फर रहा है, उसमें गंदगी, कीड़ा मकोड़ा, यानी कई प्रकार के जीवाणु उस पर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं? उसको खा जाते हैं। खाने के यानी खाते तो हैं, तो लेकिन क्या अच्छी हो जाएगा, उससे जीवाणु तो मुँह में गया ना, तो वही जीवाणु जब जाता है मुँह में ना, तो उससे कम यानी कि कम शक्तिशाली रहेगा, तो लाइसोजाइम क्या कर देता है? उसको मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। क्लियर? यानी कोई भी चीज़ क्या जी, अब बिना हाथ धोले खा लेते तो क्या होता है? जीवाणु रहता है हाथ में, अब लाइसोजाइम यानी कि लाइसोजाइम क्या कर लेता है? उसको मार देता है। लाइसोजाइम क्या कर देता है? मार देता है उसको। किसको? जीवाणु को। यानी कि लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणुनाशी। लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणुनाशी। ठीक है? क्लियर? टाइलिन और डायस्टेज, टाइलिन और
डाइस्टेज, टैलिन और डाइस्टेज। टैलिन और डाइस्टेज का काम है स्टार्च को पचाना, यानी कि मन चोकर का पचाना। जो हम लोग का जी आटा रोटी खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, जो चालते हैं आटा, उसमें से मोटा मोटा अनाज जो निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, चोकर। यही क्या करता है, टैलिन और डाइस्टेज क्या करता है, चोकर को पचाने का काम करता है। खा ले ली रोटी, क्लियर। यानी कि टैलिन और डाइस्टेज का काम चोकर यानी कि क्या चीज, स्टार्च को पचाने का काम कौन करेगा, टैलिन और डाइस्टेज। टैलिन और डाइस्टेज जीवाणुनाशी लाइसोजाइम, जीवाणुनाशी लाइसोजाइम, क्लियर। मिलिन, मिलिन का काम क्या है, भोजन को चिपचिपा बनाना। जो हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, मुंह में खाते हैं ना, खाते हैं, जब उसको निकालते हैं तो क्या होता है, चिकना रहता है, चिपचिपा रहता है। नहीं चिपचिपा होगा तो कैसे ना रट्टा में जाएगा, है कि नहीं, अटक जाएगा, क्लियर। तो यानी क्या करना, चिपचिपा बनाना। और जो यानी कि मुंह में जो भोजन रहता है, जो मुंह में भोजन रहता है, उसको जब आंकड़ पड़ने के बाद क्या होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। बोलस किसको कहेंगे, यानी कि जो मुंह में भोजन रहता है, अब भोजन चिबाते चिबाते जब आंकड़ पड़ जाएगा, जब केस पड़ जाएगा, लंबा लंबा केस, यानी कि लंबा लंबा जो जिसको हम क्या कहते हैं अपन भाषा में, देख कितना बड़ा प्यार मिल लो, यानी केसिया जब खाना में मिलता है ना तो लंबा मिलता है ना, तो कहते हैं कि देख कितना बड़ा प्यार मिल लो, है कि नहीं। तो जब पड़ जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उगील देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। निकाल के देखना, वही चिपचिपा रहेगा, वही जो मिलावटी रहेगा ना, उसी को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहेंगे, बोलस। तो हम लोग तो मुख के बारे में तो समझ लिया, कुछ मुख में तो दांतों तो होता है, क्या होता है, दांत तो भी होता है कि नहीं। बिना दांत के आदमी चिबाएगा, नहीं होता। लेकिन दांत भाग नहीं लेता, पाचन में भाग नहीं लेता है। लार ग्रंथियाँ लेती है पाचन में कुछ कची, यानी कि एंजाइम लेती है पाचन, लेकिन दांत तो कल टुकड़ा टुकड़ा करता, पाचन में भाग नहीं लेता है दांत। लेकिन क्लियर करते हैं क्या जी, दांत को भी बारे में समझेंगे, क्लियर। इधर क्लियर हो गया, क्लियर होना चाहिए एकदम डिटेल से। अब आते हैं दांत। जो दांत है ना हमारे, कितने दांत हैं बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कितने दांत हैं, है कि नहीं, बताओ। ठीक है, ठीक है, यानी कितने, 32 गो। कितने, 32 गो। जीवन काल में कितने होते हैं बताओ, जीवन काल में कितने दांत होते हैं, जीवन काल में 52, 20 गो। क्या होता है, टूटता है तो बचा कितना, 32, बचा कितना, 32। तो दोबारा दांत कितना जमेगा, 20 गो जमेगा दोबारा। जीवन काल में 52 दांत, दोबारा कितना दांत जमेगा, 20 गो, और रहेगा कितना, 32 गो, क्लियर। हो सॉरी। तो हम लोग देखेंगे दांत के प्रकार, क्या चीज के प्रकार देखेंगे, दांत के प्रकार। पाचन इसमें समझ में है ना, पाचन जटिल सरल, इसमें क्या कर लेना है, नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स बना कर उसको क्या कर देना, लिख लेना है। जो अभी स्क्रीन शॉट लेना चाहता है तो अभी ले सकता है कि नहीं, साइड में है, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि दांत को देखेंगे ना, किसको देखेंगे, दांत को, क्लियर। हम लोग में दांत कितनी होती है, 32 गो। जीवन काल में 52 गो। कितना दोबारा दांत जमता है, 20 गो, क्लियर। यानी कि पहले दांत के नाम जान लेते हैं, तब फिर उसको बढ़िया से डिटेल से समझेंगे, याद कर लेंगे फटाक सुना। यानी कि इंसाइजर, इंसाइजर किसको कहेंगे, छेदक, जो काटने का काम करता है। जो दांत कौन रहता है, काटता है, देखो जो आगे वाला हिस्सा जो रहता है ना, ये जो दांत है आगे वाला, ये क्या करेगा,
क्या करेगा? काटने का काम करेगा। ई कोई भी अमरूद तो क्या लेते हैं, सेब काटते हैं तो कैसे करता है ऐसे करता है, आई हाई, है कि नहीं? सामने से काटते हैं, यानी काटने वाला दांत को क्या कहेंगे? छेदक या कृतक या इंसाइजर। इंसाइजर काटने वाला दांत को, सॉरी, काटने वाला को क्या कहते हैं, यानी काटने वाला दांत को क्या कहेंगे? इंसाइजर या कृतक या छेदक। यही क्या हो गया? 4 गो नीचे तो 4 गो ऊपर, तो क्या कितना हो जाएगा? 8 गो। कितना हो जाएगा? 8 गो। क्लियर? उसको बढ़िया से हम दांत बना लेते हैं पहले, फिर इसके बाद क्या आ जाता है? यानी कि साइड वाला जो हटा है दांत, है कि नहीं? साइड वाला जो नुकीला नुकीला थोड़ा लंबा लंबा टाइप का होता है, उसको क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन। जो कितनी होती है? 2 + 2, यानी कि 2 गो नीचे और 2 गो ऊपर, तो कितना हो गया? 4 गो। कितना हो गया? 4 गो। यानी कैनाइन, रत्नक, हिंदी में क्या बोलते हैं? रत्नक या भेदक, यानी काटने, क्या करने वाला? चीरने वाला। फाड़ने वाला को क्या कहेंगे? भेदक कहेंगे। फाड़ने वाला को भेदक, काटने वाला को छेदक। क्लियर? फिर उसका जो होता है दांत, ऐसे ना होता है, ऐसे ना होता है। ये दांत हो गया, ये दांत हो गया, ये हो गया, है कि नहीं? जो कि कितना है? नीचे 4 गो है। कितना है? नीचे 4 गो है, तो ऊपर 4 गो में दोनों मिला कितना आ जाएगा? 8 गो। कितना हो जाएगा? 8 गो। यानी कि इसको कहते हैं प्री मोलर। क्या कहते हैं? प्री मोलर, यानी कि अग्र चवर्णक। क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक। थोड़ा सी बातें हैं, अब बाद में कहाँ चला जाता है? मोलर में पूरा डिटेल से। ऐसी होता है दांत। क्लियर? अपना दांत बना लेना, ठीक ना? सबके सेम दांत ना रहता है कि नहीं? अपना अपना दांत बनाना है, ठीक ना? इसको उगा देते हैं, तो फिर पता शादी ब्याह के लगन चल रहा है, गाना बज रहा है। हाय लेकिन भोजपुरी जो गाना है ना, कुछ भी गा दो समझ में नहीं आएगा। काची गा रहा, खाली धुन में पसंद अच्छा लगता है, बाकी काची बोलेगा उसको एकदम कुछ भी बोलित रहता है। भोजपुरी हो गया, है कि नहीं? ले लो पुदीना, ऐसे रह जाएगा, पुदीने बेची तो रह जाएगा, लेकिन बॉलीवुड के किनवा दे लैम्बोर्गिनी, दिला देंगे बुर्ज खलीफा, सब बड़ा बड़ा सोच। भोजपुरी पुदीना, नून रोटी खाएंगे रह जाएंगे जी, छपरे रह जाएंगे। तो क्या सोच भी डिपेंड करता है कि कितना तुम्हारा सोच है, उसी के हिसाब से क्या जी प्रोग्रेस करे। तो हम देखते हैं पहले क्या जी, बड़ी चीज क्या जी, क्या करते हैं, थोड़ा भोजपुरी टाइप का मूवी जो यानी गाना आता है ना, पहले जो था ना, पहले सब कोई सुनता था, सब कोई कान खोल के सुनता था, बैठ के मूवी भी देखता था, पूरा फैमिली, माँ बहन सिस्टर सब देखता था, है कि नहीं? अब ईयरफोन लगाओ, खुद गाना सुनो, टूट जाए डॉट डॉट, है कि नहीं? जो कि हम आगे देखते हैं दांत के बारे में। पहले तो हम फिगर बना दिए दांत का। क्लियर? यानी कि पहले दांत नाम जान गए कि हम, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो पहले हम दांत को बाहर से समझते हैं, उसकी आवरणों के नाम जानते हैं पहले। यानी कि जो दांत होती है ना, अंदर वाला भाग को डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। उसकी अपेक्षा
कहना जी इनामेल जो होता है, इनामेल बहुत कठोर भाग होता है। ऊपरी वाली परत को क्या कहते हैं? इनामेल। ऊपरी वाली परत को इनामेल, जो कि बहुत कठोर परत, दांत की कौन सी कठोर परत होती है? इनामेल। उसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है, इसकी अपेक्षा कम रहती है कठोर, जिसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन। दांत क्या चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट की बना होती है। क्या चीज की बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। यानी कि ऊपरी वाले परत को इनामेल कहते हैं, नीचे वाले परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। और ऊपरी वाले परत को इनामेल। जो कि सबसे कठोर परत कौन सी भाग होती है? ऊपर वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल की क्या जी? इनामेल। तो हम लोग देखें क्या जी? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्लियर? यानी कि देखेंगे दांत के नाम देखेंगे। क्या चीज? दांत के नाम देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इंसाइजर। क्या कहेंगे? इंसाइजर। इसको क्या कहेंगे? कैनाइन। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? प्री मोलर। क्या कहेंगे? प्री मोलर। और इसको क्या कहेंगे? मोलर। तो मोलर कितने? यानी कि ई हो गया, ई हो गया, यानी कि 6 हो गया। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। ई हो गया, ई हो गया, यानी कि 2 + 2 + कितना? 4, यानी कि 4 + 4 यानी कि कितना हो गया? 8। हुआ कि नहीं? बढ़िया से पहले क्या कर देते हैं फिर? ई 1 + 1 + 1 बराबर 2, यानी कि 2 + 2 बराबर 4। 4 + 4 + 8 हो जाएगा कि नहीं? देखो कैसे कितना दांत है? 4 गो। कैनाइन की इंसाइजर, सॉरी इंसाइजर कितना है? जिसको हम हिंदी में कृतक या छेदक कहते हैं। छेदक जो काटता है, क्या कहते हैं? काटने के काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं। ये क्या है? छेदक है, यानी कि कृतक है, यानी काटने वाला दांत। कितना है? 1 2 3 4। कितना है? 4 गो है कि नहीं? सब अपना अपना दांत देखना। कितना है? 4 गो है। 4 गो है तो यानी कि नीचे है ना? कितना है नीचे? 4 गो। तो नीचे 1 2 3 4 कितना है? 4 का। और ऊपर है तो दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगी। ये वही लिखे है क्या जी? इंसाइजर कितना दांत? 8 गो। इंसाइजर कितना दांत? 8 गो। फिर आगे देखेंगे कैनाइन, यानी कि ई साइड वाला, यानी कि ई देंगे नखीला जो है उसको क्या कहेंगे? कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन। ये यानी क्या कहते जी? नोखिला होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? रत्नक या भेदक, जो कि फाड़ने का काम करता है, लैंग्वेज दर के चिबाने का काम करता है, फटाक फटाक, है कि नहीं? जो कि कितना होती है? 1 2, तो ऊपरे 2 तो नीचे 2, तो 2 दूनी 4, ऊपरे 2 नीचे 2 तो 2 दूनी 4। क्या है? कैनाइन। शीशे कैनाइन। फिर प्रीमोलर, यानी कि आ गया इधर जो होता है अंदर, उसके इसके ये 2 होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर। तो 2 इधर 2 इधर, तो 4 नीचे 4 ऊपर भी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर इसको मोलर, यानी कि जो पीछे वाला जो होता है, पीछे वाला जो होता है कितना होता है? 3 इधर 3 इधर 3, 3 दूनी 6, और ऊपर नीचे मिला के 6 दूनी 12, ऊपर नीचे मिला के 6 दूनी 12, यानी कि इसको जोड़ा जाए 12 + 8 + 4 + 8, तो 8 दूनी 16, 4 20, और 20 और 12 32 हो गया। जो कि हमारे जीवन काल में कितनी दांत? जीवन काल में 52 गो। दोबारा जमता है 20 गो, और रहता है कितना? 32 गो। क्लियर? यानी कि जितने भी हम पढ़े उसको क्या जी? डिटेल से पढ़े, बाकी का और टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे, है कि नहीं? जो कि जितना भी पढ़े हैं सब, यानी कि सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए भी, अदर कंपटीशन के लिए भी, जो कि पाचन तंत्र से पूछ देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या जी? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम लोग इतना तक पढ़ चुके कि नहीं? जो कि जो जितना भी, यानी कि हमारे जो पढ़ाया हुआ जो है, इसको क्या कर ले? अपनी एक कॉपी उठाए और कलम ले, और इसमें क्या जी? जो हम जैसे लिखे उस टाइप को क्या कर लेना? शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यही थोड़ा सा पढ़ेगा तो बाकी के सब क्लियर होते जाएगा। समझ में आया? जो कि हमारा जो पढ़ाई, यानी कि जो अच्छा लगा वीडियो, यानी जो पढ़ाए अच्छा लगा,
कृपया करके अपने दोस्तों के साथ साझा करें, यानी कि शेयर करें, जो कि उसको भी इस वीडियो से क्या हो, यानी कि कंपटीशन के एग्ज़ाम ये तैयारी करे, चाहे बोर्ड की तैयारी करे, वो क्या चीज़ इससे क्या हो, लाभ हो। जय हिंद, जय भारत। और मेरे यानी कि जीरो टू हीरो चैनल को, जीरो टू हीरो क्लासेस बाय JPK सर के चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब और बाकी के साथ साझा करें। और इससे भी क्या चीज़ अच्छी वीडियो ले आएंगे, जो कि एक लाइक करने से क्या जी मुझको क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और हमको क्या जी मन करेगा कि और इससे क्या जी इससे एकदम और बायोलॉजी को क्या किया जाए, आसान बनाया जाए, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। डाउट पूछना ही नहीं है, डाउट होगा तो पूछेगा नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।